आपके पास ये जो बॉक्स है, और अगर आपने पहला गैप 5 का चला हुआ है तो 0 से 5 के बीच में टोटल कितनी लाइंस होगी हमारे पास? 10 लाइन होगी। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक लाइन कितना रिप्रेजेंट करेगी। तो मैंने बताया था आपको, जितना गैप होता है उसको डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, 10। तो कितना आ रहा है? 0.5। 0.5 मतलब आधा। तो एक लाइन कितना रिप्रेजेंट कर रही है? आधा। ऐसे अंदर करना। तो एक लाइन कितना रिप्रेजेंट कर रही है? आधा। अब आधा कर रही है तो 1 रिप्रेजेंट करने के लिए कितना डिनोट करना पड़ेगा? 2 लाइनों का यूज होगा। अब आप बताइए मुझे, अगर मुझे इस लाइन में कहीं पर भी 3 दिखाना है तो कितनी लाइनों के बाद, मतलब कितनी लाइनों पे लगाना चाहिए? आंसर है 6, क्योंकि 2 लाइनें मिलकर एक दिखा रही। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चों की एक आदत होती है, हमेशा यहाँ क्या चलाते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, एक एक का गैप चलता है। सही है। मैं बस कल ये कह रहा हूं, कभी आपके सामने अगर 5 आ जाए तो आप ऐसा पजल नहीं होंगे। ठीक है, आपको डेटा निकालना आना चाहिए, किस तरीके से निकालना। चैप्टर का नाम ही है, मतलब स्टैटिस्टिक्स वैसे बोलते हैं इसको, बट वैसे डेटा हैंडलिंग है। हाँ, डेटा हैंडलिंग का पार्ट आता है ये भी इसी बात। ठीक है, तो एक सर्वे कंडक्ट किया गया है और अलग अलग कॉजेज दिए हैं। तो 5-5 का गैप, श्योर। चलिए 5-5 का गैप चला देते हैं। तो यहाँ पर 5 है, ठीक है, दिस गोना बी 10, यहाँ पर 15, दिस गोना बी 20, 25, 30 और 35। मेरे ख्याल से इसमें हो जाएगा कवर। ठीक है, और ये इस तरीके से आपके पास पहला बॉक्स होगा ये। ठीक है, फिर इस तरीके से दूसरा बॉक्स होगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से ऐसे बॉक्सेस होंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाओ उसको, एक्स एक्सेस। अब आपको मैंने बताया था पहली वाली लाइन, पहला वाला बॉक्स छोड़ना है। तो दूसरे वाले बॉक्स के अंदर लिखेंगे आप क्या? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। अब इस बॉक्स में भी भैया हम कहां से लिखें, कहां तक? पहले मुझे बात हो कितना है ये, 31.8। सबसे पहला 31.8, तो 30 तक पहुंच गए हम। अब 2 लाइनें एक को रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो मुझे पहले 31 तक तो पहुंच जाऊं। तो एक तक पहुंचने के लिए कितनी लाइनें छोड़नी पड़ेंगी? 2 लाइनें। और उसमें भी 0.8 और है, तो 0.5 और कवर कर लेते हैं। तो मतलब कितनी लाइनें छोड़ू मैं? 3। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं कह रहा हूं आपको डेटा रिप्रेजेंट क्या करना है, 31.8। तो 30 तक तो हम यहीं तक पहुंच जाएंगे, ये 30 ही तो है। अब इसके बाद कितनी लाइनें होंगी? 10 लाइनें होंगी। और तब जाकर आप किस तक पहुंच रहे होंगे, 35 तक। 2 लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 31.8। तो 31 लाने के लिए 2 लाइन आपको छोड़नी पड़ेंगी। अब 0.8 तो नहीं ला सकते, लेकिन हाँ 0.5 तो ला सकते हो। 0.5 के लिए एक लाइन और छोड़नी पड़ेगी। तो मतलब 30 के बाद कितनी लाइनें छोड़नी है ओवरऑल? 3 लाइन। ये बात समझ में आई? ठीक है, अगर एक लाइन और छोड़ दी तो 32 पे पहुंच जाएंगे। हमें 32 भी नहीं जाना, हमें 31.5 पे भी नहीं रहना। तो हमें लगभग 31.8 पे रहना है। तो आप 31.5 पे बना दो, चलेगा, उतना चलेगा। ठीक है, और बट बनाएंगे जरूर 31.5, लेकिन लिखेंगे क्या, 31.8 ही लिखेंगे। और ये सेकंड बार के लिए है, बोले बाबू। 32 पकड़ लो, मैं बोल तो दिया 31 और 32 एक ही लाइन पड़ेगी उसमें। और मतलब 31.5 और उसके बाद नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा सा आपको बनाना मैं दिखा रहा हूँ इसको, क्योंकि हाँ हाँ ठीक है, स्टार्टिंग है बाबू, बस इसलिए बना रहा हूँ, नहीं तो ये बनाऊंगा भी नहीं। इस तरीके से आप बॉक्स बॉक्स मिलाते हुए ऊपर तक पहले इसको हाईलाइट करेंगे, यहां तक बनाना है हमें। और फिर इसके नीचे आप लिखेंगे क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ठीक है, हेल्थ कंडीशन। और आप ऊपर वैल्यू भी डिनोट कर सकते हैं, कितनी, 31.8। अच्छा, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये क्या डिनोट कर रही है, कॉजेस। तो आप यहां पर कॉजेस लिखेंगे बड़े उसमें, कॉजेस, और ऐसे एरो बनाओगे। ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस। सही है। और जो वाई एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
फीमेल फर्टिलिटी रेट, तो यहां लिखेंगे आप फीमेल फर्टिलिटी, चाहे कोई लिखे ना लिखे आप जरूर लिखें। फर्टिलिटी का मतलब होता है डेथ, ठीक है, तो फीमेल फर्टिलिटी रेट है, फीमेल डेथ रेट मतलब हो गया इसका, ठीक है। अब वो डेथ लिखते नहीं है वैसे, थोड़ा फर्टिलिटी ठीक है, आप लिख लीजिए। तो डायलॉग देना कल पढ़ने आया, भैया फर्टिलिटी याद नहीं होगा? क्यों नहीं याद होगा, दबा रहा तू भाई आएगा, फीमेल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, ये सब किताब में लिखा हुआ है, उसमें देख देख के आपको बस लिखना है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बारे में जिक्र करना है आपको। नेक्स्ट क्या है, फिर आपको एक बॉक्स छोड़ना है, फिर दूसरे बॉक्स के लिए 25.4, तो 25 तक जाना है, और 0.4 मतलब एक लाइन और, तो वो 25.5 तक पहुंचाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, उसको 25.5 तक ही जान दीजिए, तो एक लाइन और ऊपर, तो इस तरीके से एक बॉक्स छोड़कर आपको इस तरीके से कवर करना, और ऐसे ऐसे सीधा सीधा बना देना। इसका नाम क्या है, न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस, ठीक है, न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस, ओके। और ऊपर आप यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे 25.4%। नेक्स्ट कितना है आपके पास, इंजरीज, इंजरीज से 12.4, तो 12.5 तक बना लेते हैं, तो 10 तो यहाँ पर है ही, एक बॉक्स छोड़कर 10, 10 के बाद दो और कवर करना है, तो दो कवर करना मतलब चार चलना पड़ेगा, है ना, 1 2 3 4, और 0.4 और है, तो एक और कदम, तो 0.5, तो इस तरीके से, और ये बनेगा आपके पास 12.4, और यहाँ पे लिख दीजिएंगे हम इंजरीज, ठीक है। फिर एक बॉक्स और छोड़ दिया, फिर कार्डियोवास्कुलर, मेरे ख्याल से बना लोगे आप लोग, है ना, सही है ना, तो इस तरीके से आपको कवर अप करना है, पूरा का पूरा कर लेना है इसको, हेलो चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें, उसमें सेक्शन दिए हुए हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, प्रीत ठीक है, यही रहो, ये सेक्शन है आपके पास यहाँ पर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अच्छा, थोड़ा सा मुझे एक चीज बता दो, इससे पिछला वाला जो हमने ड्रॉ किया उसमें स्केल क्या चलना चाहिए अपना, स्केल, और कौन सी एक्सिस पर, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर आपने कोई स्केल नहीं चलाया, वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर कितने यूनिट के बराबर है, तो आप यहां लिखोगे इस बात को, हाँ जी, मतलब ये थोड़ा सा और अच्छा होता है, वाई एक्सिस लिख के फिर आप यहाँ नीचे लिखोगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू में कितना यूनिट, 5 यूनिट, और बॉक्स बना के थोड़ा ऊपर में लिखना, ठीक है, ये आपके बार ग्राफ से टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर में राइट साइड में छोटे से में लिख दीजिए चलेगा, पर स्केल करके लिखिएगा, ठीक है। जैसे इंडियन उसमें भी देखा होगा आपने कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर ऑन इंडियन मैप, मतलब स्केल से लेकर अगर आप 1 सेंटीमीटर मैप पे नापे तो वो कितने किलोमीटर के बराबर हो गया, 100 किलोमीटर, ऐसे लिखा रहता है उस पर स्केल। ऐसे कोई बड़ा मैप है तो भाई उसमें तो 1 सेंटीमीटर 100 के नहीं है, उसमें कितने के होगा, शायद 50, भाई साइज बड़ा हो गया ना उसका, तो 1 सेंटीमीटर उसका छोटा किलोमीटर कवर करेगा। अब मान लीजिए इंडियन मैप की जगह मैं वर्ल्ड का मैप दिखाऊं उतने ही मैप में, तो क्या 1 सेंटीमीटर मतलब 5 किलोमीटर होगा या 50 किलोमीटर होगा, नहीं, शायद वो 1000 किलोमीटर हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो स्केल का मतलब समझिए क्यों लिखते हैं, आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन द पेपर, इसलिए ये लिखना जरूरी होता है, ठीक है, लिखना चाहिए, टीचर नहीं लिखवा रहा है तो भी आप थोड़ा सा लिखिए, आदत बनाइए। अच्छा जी, तो एक्स एक्सिस पे क्या चल रहा है आपके पास सेक्शन, और नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 किधर चल रहे हैं, वाई एक्सिस पर, तो नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई एससी कास्ट के अंदर 1000 लड़कों के बीच में 940 लड़कियां हैं, एसटी कास्ट के अंदर 1000 लड़कों में 970 लड़कियां हैं, और नॉन एस सी एस टी जो है 920 है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 950 है, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 920 है,
रूरल में 930 है और अर्बन में 910 है। आपके सारे के सारे डेटा 900 की लाइन में ही है। अब आप बताइए, क्या मुझे पहला गैप मतलब 100 चलाना चाहिए, क्योंकि 100 से भी हो जाएगी बात, कवर हमारी हो जाएगी। बट आप बताइए ज्यादा अच्छा किस में दिखेगा भाई? अगर आप 0 से लेकर 900 तक के डेटा को इग्नोर करवा दें और फिर 10-10 का चला दें बेशक, तो 910, और 910 चलाना मतलब तुम 10 चला रहे हो, तो एक लाइन कितना रिप्रेजेंट करेगी? एक को। फिर अगला 920, फिर अगला 930, फिर अगला 940, फिर 950, ठीक है। और फिर उससे अगला मतलब कितने तक है वैसे वैल्यू? थोड़ा 70 तक, ठीक है। तो आप भाई एक से थोड़ी सी और बड़ी कर लीजिए, तो 960, 970 और यहाँ 900, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई एससी वाला बताइए, और इसके बीच में आप किंक लाइन लगाएंगे 0 से 900 के बीच में। अब इसको ध्यान रखिएगा प्लीज, थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो किंक लाइन लगती है उसमें सबसे पहले ये जो लाइन ऐसे बनी हुई है, ये लाइन नहीं बनी होनी चाहिए। देखो मैं बता रहा हूँ किस तरीके से बनाना है, ठीक है। इसके उसमें मतलब आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रबड़ का, ठीक है। इस तरीके से होना चाहिए, हटना चाहिए, ठीक है। इरेजर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना है, फिर बाहर की तरफ निकालना पहले, और फिर अंदर की तरफ, और फिर वापस लेके आना, और फिर इसको कनेक्ट करना है। इस लाइन को बोलते हैं किंग लाइन। बोलो भाई, नहीं आ रहा था? ठीक है, तो दिस इज योर किंग लाइन। और ये लाइन जो है, इससे आपका 0 से 900 के बीच में, इसको बोलते हैं कि डेटा इग्नोर हो गया। अब आपने नया डिस्टेंस सेट किया, नया डिफरेंस सेट किया हुआ है। अब आप बताइए, गैप तो आपको रखना ही है। हाँ भाई, कितने का? 10-10 का गैप हमने रखा हुआ है, तो एससी में कितने लोग हैं भाई? 940। तो 940 आप एक बार ग्राफ छोड़, एक ग्राफ छोड़, एक वो छोड़ेंगे, है ना? फिर अगले में आएंगे हम। हाँ जी। नहीं बाबू, कोई गलती नहीं, वो सही है, वही सही है एक्चुअली। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एससी। ये एससी वाली कैटेगरी है। ऊपर आप वैल्यू जरूर लिखें 940, अंदर लिख दें, ज्यादा प्रॉब्लम है तो। जस्ट अ मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कोई कोई ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको ये शेड करना है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये शेड सिर्फ इसलिए किया जाता है थोड़ा सा बस अच्छा दिखे, जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर आप इसमें शेडिंग लाइन वाली कर सकते हो, आप इसमें शेडिंग जो है वो पेंसिल घिसने वाली कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, पर गंदा नहीं दिखना चाहिए, बस ये है बात। ठीक है जी, अगला जो है वो 970 है। तो भाई 970 एक बॉक्स छोड़कर आप फिर एक बॉक्स छोड़ेंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे 970 पर, इस तरीके से। और ये रहेगा आपके पास एस टी। फिर एक बॉक्स और छोड़ेंगे, फिर नॉन एस टी के लिए 920 ही है, तो 920 ऐसे। तो ये नॉन एस टी, एस सी स्लैश एस टी, ठीक है। और यहाँ पे लिखिएगा 920, इधर लिखिएगा 970, ठीक है। और ये जो चीजें आप चिंता मत करो बाबू, ये सब घर से बनाएंगे। सेक्शन आपको यहाँ लिखना है, यहाँ पे नंबर ऑफ 1000, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। हल्का फुल्का आप इतना बना लीजिए कि आप चीजों को गलत ना करें। बाकी मैं कल फिर चेक करूंगा आपको सारे। हाँ, बनाओगे नहीं? चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम लोग। रिप्रेजेंट दिस ऑन द बार ग्राफ, दिखा दिया। क्लासरूम डिस्कस कंक्लूजन कैन बी राइट फ्रॉम द ग्राफ। क्या कंक्लूड कर सकते हो आप भाई? किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है, किस कास्ट में ज्यादा है, वो सब आप बता सकते हैं। कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो आपके एसटीज में ज्यादा होती हैं। हाँ मतलब लिखा हुआ क्वेश्चन पूछा है वहाँ। मतलब बोल वचन डालना उसमें थोड़ा देख दाख के, तो मैंने ना पीछे से लिखा भी हुआ है उसका। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। अब हम लोग एक और बना रहे हैं यहाँ पर, ड्रॉ बार ग्राफ अगेन। और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज है, नंबर ऑफ सीट्स वॉन है। मेरे ख्याल से बना लोगे आप लोग इसको भी, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आई लेट्स गो टू हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम मैंने बताया था कंटिन्यूअस डेटा के अंडर बनता है, जिसमें आपके पास इस तरीके से क्लास इंटरवल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लास इंटरवल होगा और ये यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी होंगे।
अच्छा जी, अब थोड़ा सा इस पर डिस्कशन वाली बात है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। यहां पर अगर हम बात करें तो 3 4 2 1। ठीक है, इस तरीके का एक टेबल है आपके पास। एक और टेबल बना देता हूं मैं, दोनों पे बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही इंटरवलों में, क्योंकि दोनों में ही क्लास इंटरवल होंगे। इस क्लास इंटरवल की बात करें तो 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 29 से 30, 29 से, सॉरी 29 से नहीं, 30 से, और 30 से 39। इसमें है 3 4 2 1। मैं कह रहा हूं दोनों ही कंटिन्यूअस डेटा के हिसाब किताब हैं, हाँ या ना? दोनों ही कंटिन्यूअस के हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। बताओ क्या फर्क है? बताओ क्या फर्क है? भाई गैप के अलावा एक चीज और भी मान्य है इसमें, देखिए आप देख नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, जो पहले क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है, वो अगले वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है। यहां पर गौर करें तो पहले वाले की जो अपर लिमिट है, वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट नहीं है, बल्कि कुछ अलग है। तो मुझे एक बात बताओ, जुड़ा हुआ किस में है मामला? इस वाले में, और इसमें थोड़ा टूट रहा है। मतलब इसमें, इस वाले में, अच्छा मुझे, अच्छा चलो एक कुछ चीज और पूछना आपसे। मान लीजिए मैंने बोला था 10, अगर मैं काउंट करूं तो किस में काउंट करूंगा? 10 से 20 वाले में काउंट करूंगा। 10 वाले में तो काउंट नहीं करेंगे ना। आप इस 10 को क्या कर रहे हैं? एक्सक्लूड कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? इसको एक्सक्लूड, फेंक रहे हैं। तो ऐसे क्लास इंटरवल को जिसमें अपर लिमिट सेम होती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम होती है, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको? एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। और जिनमें, अच्छा अब अगर मैं मान लो मैं 9 बोलूं, किस में इंक्लूड करोगे उसको? ऊपर वाले में। 10 बोलूं तो नीचे वाले में। तो इसमें आप अपर लिमिट्स को हटा नहीं रहे हैं, बल्कि उनको क्या कर रहे हैं? इंक्लूड कर रहे हैं। तो इनको बोलते हैं इंक्लूसिव। एक एक्सक्लूसिव, एक इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। समझ में आया? एक इंक्लूसिव होता है क्लास इंटरवल, एक एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव वाले में सेम सेम चलता है, इंक्लूसिव वाले में सेम नहीं चलता। जो पिछले वाले की अपर लिमिट है वो अगले वाले की लोअर लिमिट नहीं होती, वो अलग होती है। समझ में आया? अच्छा जी, भैया इनमें से अच्छा कौन सा है? अच्छा ये वाला है। भैया ये कैसे अच्छा है? इसमें तो एक्सक्लूसिव है, हटा रहे हो आप। हटा बेशक रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 9.8 करूं, वैल्यू को इसमें पुट करने की कोशिश करूं, तो कौन से इंटरवल में जाएगा? इसमें, इसमें प्लेस करूं। वो उसने अपना गेट 9 बजे बंद किया है, वो अपना गेट 10 बजे खोलेगा। तो जो बंदा 8:30 9:30 बजे आए, वो कहाँ जाएगा? बाहर ही रहेगा। तो इसलिए ये डेटा अच्छा नहीं, ये क्लास इंटरवल अच्छा नहीं है। हाँ जी, आपके में आएंगे। समझ में आई मेरी बात? मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा भैया, फिर इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि मतलब डेटा हम इसमें बनाए कि इसमें बनाए? सारे के सारे डेटा इसमें बनेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऐसा डेटा गिवन है तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है। अब आप बताइए इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करें? बिल्कुल, एक एक नहीं, जितने का गैप है उसका आधा करके बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें बराबर करने हैं दोनों, है ना? अब जैसे मान लो भाई, मैं भी एटीट्यूड वाला हूँ और मान लो प्रीति भी एटीट्यूड वाला है। अब हमने भाई, हमें तो मतलब ऐसा है कि भाई देखो, तुम दोनों बात करोगे, हाथ मिलाओगे, तब जाके तुम्हें 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे। मान लो कोई किसी ने बोला हुआ है, तो मैं बोला ठीक है प्रीति, देख 2 कदम तू चल, 2 कदम मैं चलता हूँ, फिर हाथ मिला के देखेंगे, फिर मिल जाए। मैं बोलू ना प्रीति तू आ जाना यार, मैं भैया आप आ जाओ ना, तो ठीक है काम करते हैं, दोनों भैया थोड़ा थोड़ा निकल। जैसे बहुत बार होता भी होगा, कभी मान लो बुक लेने जाना है नवीन के घर से आदित्य को, एक काम करना तू भी थोड़ा सा आ जा, थोड़ा सा मैं आ जाऊंगा, रास्ते में मिल गए तू लीजिए, फिर तू ही क्यों आया मेरे घर पूरा, या मैं ही क्यों हूं तेरे घर पूरा? आधा आधा मामला है, बहुत बार आप लोग करते होगे। तो 9 से 10 मिलाने हैं ये, तो थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा इसको घटा दीजिए। अब अगर इसको बढ़ाएंगे हम, तो कितना हो जाएगा? ये 0 से लेकर 9.8
5 और 10 को थोड़ा सा कम कराइए, देखो ना मैच हो गया ना, अपने को भी तो ये चाहिए था। यहाँ पर फिर 19.5, यहाँ कितना हो जाएगा 19.5। तभी तो कह रहा हूँ ध्यान देकर, जो लेफ्ट वाली लिमिट्स हैं उनको कम कर दीजिए 0.5 से, और जो राइट वाली लिमिट है उनको 0.5 से क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो 9 को जब 0.5 से बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 9.5। 10 को 0.5 से कम करोगे तो कितना हो जाएगा आंसर है 9 क्योंकि इनके बीच, क्योंकि हमें सफर कितना तय करना है, तो आधा, आधे का ही तो करेंगे, आधे को बढ़ा देंगे आधे को घटा देंगे। भाई मान लो आदित्य और नवीन के घर के बीच में मान लो 500 मीटर है, तो नवीन कितने कदम आएगा, 250 तो आएगा, 250 आदित्य आएगा ना फिर। तो यहाँ पे आपके पास 20 है, मुझे इसको कम करवाना है क्योंकि 19.5 ये बन चुका है, तो कम करवाइए 0.5 से, तो 19.5। और 29.5 का 29 का क्या करेंगे हम, 29. इस 30 का क्या करूंगा मैं, 29.5 से कम कर दूं और इसको बढ़ा देंगे। आ गया होगा मेरे ख्याल से। फ्रीक्वेंसी पे भैया कोई फर्क पड़ेगा, आंसर है फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बहुत कम मार्जिन का चेंज किया है आपने, तो इतना एक्सेप्टेबल होगा। और फिर इस डेटा का आप क्या बनाएंगे, जो भी हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम जो भी बनता है, तो हिस्टोग्राम बनने के लिए कंटिन्यूअस डेटा होना जरूरी है। डिसकंटिन्यूअस डेटा में नहीं बन, मतलब अपना इंक्लूसिव, अपना कौन सा एक्सक्लूसिव इंटरवल होना जरूरी है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स में नहीं होनी है। बाबू बार ग्राफ बनने के लिए इस तरफ CI नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होने चाहिए, ऑब्जर्वेशन, और इधर होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी। बार ग्राफ जब बनता है तो एक तरफ ऑब्जर्वेशन, एक तरफ फ्रीक्वेंसी चलती है। जब कभी भी हिस्टोग्राम बनाते हैं तो एक तरफ क्या चलता है, क्लास इंटरवल, दूसरी तरफ क्या चलता है, फ्रीक्वेंसी। ये पहचान, ठीक है। ओके, चलिए इसको और देख लेते हैं हम लोग फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ से पहले काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया पड़ेगा आपको, उसमें कुछ खास बदलाव है भी नहीं। तो 300 से लेकर 400 तक, 400 से लेकर 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, और 900 से 1000। और ये जो चीज है ये है लाइफ टाइम, सॉरी लाइफ टाइम, ठीक है। और यहाँ पे है नंबर ऑफ लैंप्स, फटाफट पढ़ के बता दीजिए स्टोरी क्या है इसकी। लाइफ टाइम, ये लैंप दे रखे हैं इन आवर्स में, और ये लैंप दे रखे हैं, लैंप की लाइफ बता रखी है कितने आवर्स है। 14 लैंप पहले 300 से 400 घंटा तक एक बार में जलेंगे। देखिए, हाँ इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आइए पढ़ लेते हैं इसको फटाफट। हाँ, आपके पास गिवन लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैंप्स हैं, टोटल 400 लैंप्स थे आपके पास, और आपको पता चला कि 14 लैंप खाली कितने घंटे जले हैं, 300 से 400 घंटे। 56 लैंप कितने घंटे जले हैं, 400 से 500 घंटे। 60 लैंप्स 500 से 600 घंटे, फिर 86 लैंप 600 से 700। इस तरीके से मतलब 400 लैंपों का लाइफ टाइम दिया हुआ है कि कितने जले हैं वो, उसके बाद खराब हो गए, ठीक है। अब आपको इस डेटा को किस में कन्वर्ट करना है, हिस्टोग्राम्स में। ये है क्वेश्चन आपसे, हम हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन मुझे एक बात बता दो, एक्स एक्सिस पे कौन जाएगा, वाई एक्सिस पे कौन जाएगा। बिल्कुल एक्स एक्सिस पे तो जाएंगे आपके पास लाइफ टाइम्स, क्या जाएंगे एक्स एक्सिस पर, लाइफ टाइम्स। और जो नंबर ऑफ लैंप्स हैं वो जाएंगे आपके पास वाई एक्सिस पे, है ना, ऐसा ही होगा। क्लास इंटरवल्स एक्स एक्सिस पे जाते हैं, और जो नंबर ऑफ लैंप्स, जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो आपके वाई एक्सिस पे आती है। क्लास इंटरवल कहाँ जाते हैं, एक्स एक्सिस पर, हमेशा ध्यान रखिए। हाँ जी, नीचे वाली एक्स एक्सिस पर। तो जब हम इसको बनाएंगे, अच्छा अब इसको हम बनाएं इससे पहले मुझे एक बात बताओ, ये जो क्लास इंटरवल्स हैं
ये 300 से 400, 400 से 500, तो कितने कितने का गैप सही रहेगा? 100 का गैप सही रहेगा। सही है, ध्यान रखिएगा 1000 तक बनाना है आपको, तो मतलब 10 आपको बनाने पड़ेंगे। अच्छा, वाई एक्सिस पर अगर आप देखें तो आप पाएंगे एक तरफ 14 है, 56 है, 60 है, 86 है, 74, 62, 48, कितने का गैप सही रहेगा? 5 का। तो 5 तक बनाओगे तो 16 बनाने पड़ेंगे। 5 का गैप काफी ज्यादा हो जाएगा। 10 का चलाएं तो ठीक है, 10, 20, 30, 40, जहां 86 बोलेगा वहां 8, 80 पे जाके 6 लाइन छोड़ के 86, जहां 47 बोला है। तो ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, अब देखो गलत फहमी है बच्चों की, बच्चे सोचते हैं कि ये जो वैल्यूज लिखी हुई है ना यही लिखनी है, जबकि ऐसा नहीं। आप अपनी मनचाही कोई भी वैल्यू चला सकते हैं, ये तो बस उसमें डिनोट करनी है आप। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कोई बच्चा चाहे तो 5-5 का गैप भी चला सकता है, पर ये सारी वैल्यूज में रिप्रेजेंट होंगी। मैंने बहुत बच्चों को देखा है ऐसे बनाते हैं, और यहाँ सबसे पहले क्या लिखते हैं? 300। फिर क्या लिखते हैं? 400। फिर यहाँ पर लिखते हैं 14, यहाँ क्या लिखते हैं? 56, यहाँ क्या लिखते हैं? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या क्या ही गैप चल रहा है। ठीक है, ठीक है प्रीत, आप मत कर देना बाबू ऐसा प्लीज, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सब हमने होते हुए देखा है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कोई बात नहीं एक्सटेंड कर लेंगे, घर की खेती है। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कितने का गैप चलाना चाहिए? अरे एक्स एक्सिस पे बताओ। 100 का। तो पहला क्या देखें? फिर 300। तुम बेवकूफ, इस पूरे की जगह तो कोई डेटा ही नहीं आएगा। स्टार्ट कहां से हो रहा है डेटा? तो एक काम करते, 300 से शुरू करते और बीच में क्या लगा लेते? ऐसे सोच रहा हूँ मैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे ही बना सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा दिमाग से काम करना है कि कहाँ का डेटा आप इग्नोर करोगे। ठीक है, उसके बाद चला लेंगे भाई। 300 से शुरुआत कर लेते हैं, 0 से 300 का, 300 का गैप बैठता है अगर भैया गलत हो जाएगा। कहाँ पर? यहाँ तो 0 ही आएगा। 100, 200, 300 करके भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपकी वाली बात गलत हो जाएगी कि हिस्टोग्राम तो अटैच टच होके बनता है बिल्कुल। मतलब बनाने को तो बना सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट, इट विल नॉट लुक गुड। हाँ मतलब जब आप किंक लाइन जानते हैं, जब आपको पता है टॉपिक किंक लाइन का, आप क्यों नहीं यूज कर रहे? करना चाहिए ना। ठीक है, तो भाई सबसे पहला जो हम बनाएंगे यहाँ पे 300 बना लेंगे, और 0 से 300 के बीच में हम क्या बनाएंगे? किंक लाइन। ठीक है, यार एक बार किसी उसमें देखना किंक लाइन, थोड़ा सा किंक लाइन के इसके बारे में जान लीजिए। देखो किंक लाइन बहुत बच्चे मैंने देखा है ऐसे बना देते हैं पहले, फिर उनको याद आता है अच्छा किंक लाइन बनानी थी, तो फिर ऐसे बना देते हैं, ये इस पर नंबर कट जाता है। आपको इसको इरेज करना है पहले, यहाँ इस चीज को आप इरेज करेंगे पहले। ठीक है, इस चीज को आप क्या करेंगे पहले? इरेज, और फिर किंक लाइन। आप किंक लाइन ड्रॉ करेंगे, और अंदर की तरफ पहले बनेगी फिर बाद में। ध्यान रहेगा, नंबर कट जाता है इसमें, मैं वही कह रहा हूँ, आधा नंबर कट जाएगा इस पर, बाद में कहिएगा नहीं बताया था मैंने। अच्छा हाँ भाई, कितने कितने का, यहाँ कितने का गैप चला रहे हो आप लोग? 10 का। 10, यहाँ पर 20, ये 30, ठीक है, 40, 50, 60, ये 70, ये 80, 90। ठीक है, 90, हाँ 90, 90 ले लेते हैं। तो एक लाइन कितना रिप्रेजेंट करेगी इस केस में? 1। एक लाइन 1 रिप्रेजेंट करेगी, 0 से 10 का डेटा चलेगा, क्योंकि 10 बॉक्स होते हैं इसमें। ठीक है, 300, फिर कितने का? 400, फिर 500, फिर 600, फिर 700, 800, 900 और 1000। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइफ टाइम। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ लैम्प्स। ठीक है, इन आवर्स जो भी आप लिखना चाहें, यहाँ एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जरूर लिखें, यहाँ स्केल लिखें। स्केल का बताओ भाई, एक्स एक्सेस पर 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है भाई? ए एक्स एक्सेस पर 100 के, 100 यूनिट लिखना है पीछे, और वाई एक्सेस पर 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है? 10 यूनिट्स के बीच में, और इसको आप ऐसे हाईलाइट करो। ये सब प्रेजेंटेशन होती है बस खाली। ठीक
ठीक है, इससे काफी मतलब अच्छा सिग्नल जाता है कि हाँ आपको स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से आता है। अच्छा 300 से 400 के बीच में कितने का चल रहा है भाई? 14 का। 300 से 400 के बीच में कितने का? 14 का। तो 10 और 4 लाइनें खींचकर आप इस तरीके से बना दोगे और ऐसा बॉक्स तैयार करेंगे। फिर 300 400 से 500 कितना? 56। तो 50 और 56 बनाएंगे कहीं यहाँ पर बीच में ऐसे करके, और ऐसे टच करोगे इससे और इसको भी ऐसे टच करोगे। समझ आ गया? फिर नेक्स्ट है आपके पास 60, तो 60 और थोड़ा सा ऊपर रहेगा, टच करके बनाना है, ध्यान रखिएगा बिल्डिंग्स के बीच में गैप नहीं आएगा। यही हिस्टोग्राम की पहचान है। बोलिए। ये किंक बनेगी तो ये टेस्ट थोड़ी होगा। हाँ कोई बात नहीं, वो किंक लाइन का मतलब ये है कि अब आपका 0 खिसक के 300 पर है। किंक लाइन बना दिया ना तो गैप रख सकते हो, किंक लाइन नहीं बनाया और तुमने गैप रख दिया तो गलत है फिर। समझ में आ गया होगा? ठीक है, बाकी इसमें ये 4 क्वेश्चन करके लाने हैं। हाँ जी बिल्कुल, कल चेक होंगे आपके 4 क्वेश्चंस, 4 नहीं, एक आप ये क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 खुद से। ठीक है, तो टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन से करने के लिए है। अच्छे से करके लाइएगा।